नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं, मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है? देखा है? हवा निकल गई है। उनका चेहरा देखो ठीक से, वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में डिबेट चल रही थी, लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? 56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं, और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। मोदी जी की हवा निकल गई। कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां अंबेडकर जी, कहां इंदिरा गांधी जी, जो कभी नहीं झुके, कभी नहीं। 15-15 साल जेल गए, शहीद हो गए, मगर झुके नहीं। और कहां आज का प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सलूट मार के सर बोलता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस, पार्टी का जो पैसा है, पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। यह इनका सिस्टम है। तो सचमुच में यह अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। अंबेडकर जी को हम याद करते हैं। अभी हमने अंबेडकर जी पर फूल चढ़ाए, उनकी फोटो पर फूल चढ़ाए। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश को संविधान दिया था। और आज नफरत भरी विचारधारा, बीजेपी की, आरएसएस की नफरत फैलाने वाली विचारधारा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। सीधा सामने आकर संविधान पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, मगर जहां भी इनको मौका मिलता है ये संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं में अपने लोगों को बैठाते हैं, वोट चोरी करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं।